फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसे वर्कशीट्स बच्चों के लिए लाई हूँ जो आज के एडुकेशन के हिसाब से होने चाहिए। अभी के एडुकेशंस में थोड़ी चेंजेस आ गई है और बहुत कुछ फॉरवर्ड हो गया है, तो आपको बच्चे को ट्रेन करके रखना है बिफोर गो ज्वाइन द स्कूल। उन लोग को काफ़ी कुछ आना चाहिए। जैसे ये मैं ज़्यादा वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगी और फटाक से आपका ये वीडियो मेरा स्टार्ट कर रही हूँ। आप प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर देखना। ये अभी के एजुकेशन सिस्टम को लेकर है और बच्चों को इस तरह से ट्रेन करने से उनको अच्छा डेवलपमेंट उनका होगा स्टडी को लेकर और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा अच्छा से वर्कशीट आप उनको इसी तरीके से करवा सकते हैं। तो ये नर्सरी का वर्कशीट है। मैं नर्सरी के वर्कशीट से स्टार्ट कर रही हूँ। नर्सरी के काफ़ी बच्चे अभी ये स्कूल में ये वायरस की वजह से काफ़ी लोग ज्वाइंट नहीं कर पाए, तो बच्चों को घर पे इसी तरह से प्रैक्टिस करवाएं और आगे जाके स्कूल में भी उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको इस तरह के प्रैक्टिस दूंगी। तो अब आपको क्या करना है, नर्सरी के वर्कशीट्स को लेकर इस तरह से बनाना है जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। नर्सरी के वर्कशीट्स में नेम एंड डेट आप ये दोनों लिखे। शायद नर्सरी के बच्चों को लिखना ना आए, आप ही लिख कर दे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज आप लिख के दोगे, थोड़े दिन बाद उसको समझ में आएगा। पहले वर्कशीट में मेरा नेम होता है, डेट होता है, उसके बाद हमारा वर्कशीट स्टार्ट होता है। ये विजुअली उनको समझ में आएगा कि हमेशा जब हम वर्कशीट लिखते हैं हमारा नेम और डेट होता है। उनको ये सब नहीं पता है, बट आपको उन्हें ये देना है। उनके सामने बैठ के आप उनको नेम लिखे। आप डेट कहाँ से लिख रहे हो, कैलेंडर के सामने से उनके सामने देख कर लिखिए। डेट मैंने कैलेंडर में से देखा है ना, है रोट द डेट, ताकि उसको समझ में आए। जो यहाँ डेट लिख रहे हैं वो कहाँ से लिखते, मम्मा ये नंबर कहाँ से लिखती है। और नेम, उसका नाम लिखे। जो घर पे बुला रहे पेट नेम वो नहीं, जो नाम उसका है वो ही नाम यहाँ पे लिखे, ताकि उसको समझ में आए कि ये दो चीज़ क्या है। क्योंकि ये लास्ट तक होता है। काफ़ी बच्चे आज भी हैं जो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में और काफ़ी एग्ज़ाम्स में अपना नाम, रोल नंबर ये सब लिखना भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। तो आपको ये प्रैक्टिस उनको अभी से देनी है, ठीक है। तो आप थोड़े दिन आप लिखोगे, उसके बाद वो खुद करेगा। फिर मैच द फॉलोइंग होगा जो आप इस तरह से, या मैथ्स वर्कशीट को लेकर होगा, जो भी सब्जेक्ट के वर्कशीट्स को लेकर है, आप इस तरह से उसको एक्टिविटी अलग अलग वर्कशीट्स बना के दे सकते हो। नर्सरी के वर्कशीट में एक वर्कशीट में सिर्फ एक ही टाइप का एक्टिविटी होगा, जिससे बच्चा बोर नहीं होगा कि मेरा पेपर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मेरा वर्कशीट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो एक पेज में सिर्फ एक ही वर्कशीट है, ओके। अब ये इसके बाद हम जूनियर सीनियर पे आते हैं। जूनियर टू सीनियर केजी बच्चे स्कूल में जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाने लगते हैं। तो उनको आप कैसे करवाओगे, तो उन लोगों को तो डेट लिखना आ जाना चाहिए, क्योंकि आप नर्सरी से प्रैक्टिस करवा रहे हो। उनको डेट लिखने दें। कुछ बच्चे जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो उनको कैलेंडर सामने रखे, कैलेंडर में से देख कर लिखने दें, लेकिन उन्हीं को लिखने दें। तो डेट एंड नेम, उनका नेम उनको लिखने आना चाहिए, ठीक है। फुल नेम नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, अपना खुद का नाम लिखे, शॉर्ट में सर नेम लिखे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, ये सब अच्छे से आप बता सकते हो इसमें। फिर सब्जेक्ट नेम उनको दिया जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम नहीं है, इन लोगों को दो ही सब्जेक्ट हम सिखाते हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स, ओके। किसी किसी स्कूल में होता है हिंदी और मराठी ऑप्शन, बट ये दोनों अगर घर पे हैं तो ये दोनों हमको करवाना है। फिर डेट और नेम और सब्जेक्ट जो है जूनियर सीनियर को दिया जाएगा, और ये चीज़ इन्हीं को लिखनी है। आप सिखाओगे, आप लिखकर नहीं दोगे। और वर्कशीट्स में अलग अलग क्वेश्चंस बना के दोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसको रीड करने लगाओगे, आपके साथ साथ उसको पढ़ने बोलोगे। मे बी उसको लर्न करना नहीं आता, आपके साथ पढ़वाओगे। जैसे आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 1 राइट A to Z, तो वो भी पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 राइट A to Z मीन्स व्हाट, तो वो खुद बताएगा, मिस ये बॉक्स में हमें A to Z लिखना है, वो लिखेगा। उसके बाद मिसिंग, तो मैंने यहाँ सेकंड क्वेश्चन मिसिंग दे दिया है। आप उसके स्टडीज़ को लेकर आप
उस बुक्स में क्या क्या स्टडीज़ दिए गए हैं उसके रिलेटेड आप उनका शीट्स बना सकते हो। मिसिंग में मैंने यहाँ कर्सिव डाला है, जो सीनियर केजी को कर्सिव्स होते हैं, तो इस टाइप का होगा। उसको क्वेश्चन आप पढ़ने के लिए बोलोगे, स्टार्टिंग में आप ही पढ़कर दोगे और वो आपको रिपीट करेगा। तो इस तरह से उसको जूनियर सीनियर ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस देनी है। मैंने इंग्लिश का बताया, आप मैथ्स का साइंस का इसी तरह करवा सकते हैं। इसके बाद होगा स्टैंडर्ड 1st to 2nd। अभी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 1st 2nd के लेवल को काफ़ी मीन्स पढ़ाई तो इजी होगी, बट स्टेप्स जो है बड़े बच्चों जैसा, मीन्स उनको इस तरह ट्रेन करना है जैसे वो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वैसे ट्रेन करना है उनको। पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगी उनके लिए, बट उनको ट्रेन इस तरह से करना है ताकि उनको आगे डिफ़िकल्टीज ना हो। अब इन लोगों को आप डेट, नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट नेम, क्लास एंड डिवीज़न एंड रोल नंबर, ये सब आप वर्कशीट में बना कर दोगे, जगह रखोगे और वो फिल करेगा। आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये सब कंपलसरी है, तो ये सब वो फिल करेगा। जैसे स्कूल जा रहे बच्चों को ही रोल नंबर एंड क्लास डिवीज़न होता है, स्कूल जा रहे बच्चे के स्कूल के नाम, सब्जेक्ट और ये सब लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 वो खुद से पढ़ेगा। आपने उसको सीनियर केजी में ही सिखाया है, क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग पढ़ के ही सॉल्व करे। अब उसको हैबिट हो गई है 1st स्टैंडर्ड में, he or she will read the heading first and then only he will start his work, whatever worksheet he has. So animals that यहाँ पे मैंने दिया है, तो वो पहले वो पढ़ लेगा who, 1 word answer मीन्स आंसर को 1 वर्ड में लिखना है। वो क्वेश्चन खुद से पढ़ेगा, नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ने आता, आप उनको हेल्प करें ब्लेंडिंग करके, वॉवल्स के हेल्प से उसको रीडिंग सिखा करके। उससे मैंने काफ़ी वीडियोज़ में मेरे बताया है मैंने ब्लेंडिंग और वॉवल्स के बारे में, उनको रीडिंग कैसे करवानी है। ये प्रैक्टिस उनको दे, स्टोरी बुक्स उनको दे ताकि वो रीड करके करके उनको रीडिंग आ जाए। तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, तो वो एक्वेटिक एनिमल्स लिखेगा। मतलब ये तो मैंने एग्जांपल्स बताए। अगर उनके स्कूल्स में ये क्वेश्चंस नहीं है, कुछ और है प्लांट्स रिलेटेड, बॉडी पार्ट्स रिलेटेड, तो आप वो लिख दीजिए। मैंने साइंस सब्जेक्ट को लेकर के क्वेश्चन बनाए हैं। तो इन विच सीज़न डू यू फील कोल्ड, तो विंटर सीज़न, तो वो सिर्फ विंटर सीज़न लिखेगा क्योंकि यहाँ 1 वर्ड आंसर है। उसको प्लीज़ हेडिंग को फॉलो करने दीजिए कि यहाँ क्या लिखा है वही कीजिए, ठीक है। फिर वो पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन 1 सेंटेंस, मतलब पूरा ये 1 लाइन भर जानी चाहिए। बड़ा आंसर होगा ये, 1 सेंटेंस आंसर, 1 लाइन आंसर। वेयर इज एयर, एयर इज ऑल अराउंड अस, ठीक है। तो व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो, प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप दोगे और अपने उनके बुक से ढूंढकर उनके बुक्स के चैप्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस ही दोगे। जो उनको नहीं आ रहा उनको प्रैक्टिस के लिए इस टाइप से बनाकर दोगे। देन आंसर इन 1 सेंटेंस के बाद आएगा जो है ड्रॉ द डायग्राम। इससे भी बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो ड्रॉ द डायग्राम में पार्ट्स ऑफ ट्री लिखा है मैंने, तो पार्ट्स ऑफ ट्री बनाएगा। पार्ट्स ऑफ ट्री यहाँ पे वो बनाएगा, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ मैं अभी, ये देखिए ये मैंने बना दिया है। नाउ दिस इज़ माई ट्री। वो इस तरह से ही उसको कुछ सिखाए और वो बनाएगा। तो इन बच्चों को ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, बस उनको पार्ट्स लिखना है। तो इस टाइप के वो प्लांट बनाएगा। एंड ही विल राइट हियर लीव्स, लीव एंड दिस 2 आर लीव्स, तो लीव्स लीफ लीफ और रूट, फ्लावर, इस टाइप के आप उसको पार्ट्स जैसे उसके बुक्स में दिए गए हैं उस टाइप से वो बनाएगा। और इससे भी ज़्यादा अगर दिए हैं, जैसे स्टीम दिए, बर्ड दिए, फ्रूट्स दिए हैं, तो वो भी आपको अटैच करना, इसमें ऐड करना और उसको सिखाना है। तो इस टाइप के वर्कशीट उसको बनाना है ताकि एग्ज़ाम्स में वो प्रिपेयर हो सके। एग्ज़ाम्स के लिए उसको समझ में आए कि मुझे किस टाइप से पेपर आएगा, और ये प्रैक्टिस उसको वर्कशीट बनाकर ही देनी है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3rd to 5th स्टैंडर्ड तक का वर्कशीट मैंने बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्कशीट मैंने मैथ्स पे बनाया है। आप किसी भी सब्जेक्ट को इसी तरह से बनाए जैसे मैंने यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर
आपके स्कूल में बच्चों को फ्रॉम 5th जैसे या 3rd से या 5th से अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ रहे तो ऑब्जेक्टिव्स ना दें। अदरवाइज हार्ड लग रहा है बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स, तो उनको वो क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करके दे ताकि उनको इजी लगे, और वही चीज़ बाद में उसको क्वेश्चन आंसर्स में दे ताकि उसको इजी लगे। इसके बाद आप इसको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में दिया, डैश हैव 4 साइड्स। अब ये शेप्स लेसन को रिलेटेड है, 3rd स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड शेप्स होते हैं लेसन में। तो डैश हैव 4 साइड्स, स्क्वायर तो वो स्क्वायर लिखेगा। सर्कल हैव डैश एजेस ऑफ कॉर्नर, नो एजेस और 0 एजेस ऑफ कॉर्नर, जैसे उनको बुक में बताया गया है वैसे लिखना है। तो इस टाइप के होगा फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने एग्जाम्पल पे 3 दिया है, आप बहुत सारा भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया है मैंने, आप देख सकते हो मैच द फॉलोइंग में मैंने लिखा है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोन, क्यूब एंड क्यूबाइडो। अब जैसे थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को शेप्स में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ट्रायंगल होता है, बट 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को यही शेप्स कोन, क्यूब एंड क्यूबाइडो में बताया जाता है। तो आप इनको इस टाइप का भी दे सकते हो, जैसे स्क्वायर इज क्यूब, रेक्टेंगल क्यूबाइडो एंड ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज अ कोन। तो इस टाइप का दोगे आप। फिर डिफाइन दिया है, अब डिफाइन में स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल दिया है। मैंने यहाँ प्लेस नहीं छोड़ा है, आप 3rd स्टैंडर्ड से उसको ये प्रैक्टिस दोगे। मैंने ऑब्जेक्टिव्स में प्लेस छोड़ा है, मैंने क्वेश्चन आंसर्स में, सर्कल में, मे बी इसमें आप डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ड्रॉ द शेप्स, आइडेंटिफाई द शेप, ऐसे सब। तो आप इस तरह का आप बनाओगे और क्वेश्चन के लिए आंसर्स की जगह नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इनको आपको प्रैक्टिस देनी है आंसर शीट की। इस टाइप के आंसर शीट की प्रैक्टिस देनी है, और आंसर शीट में आपको कुछ भी लिख के नहीं देना है, एज सिंपल एज अ प्लेन पेपर देना है। इसमें इनको ये सारा कुछ लिखना है अपने आप से, अपने हाथों से, डेट, नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट नेम, क्लास डिवीज़न एंड रोल नंबर, ये सब उन्हें लिखना है। ठीक है, आप अच्छे से टाइमर लगा के उनको वर्कशीट दे कंप्लीट करने के लिए। उन लोग क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड दे विल प्रिपेयर द आंसर हियर। नाउ हाउ दे विल प्रिपेयर द आंसर, आप आंसर कैसे लिखना सिखाओगे। एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को डिफ़िकल्ट होता है सिखाना, आप जैसे उसको यहाँ बताओगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक से, यहाँ तो जगह है, यहाँ आप लिख दो आंसर, बट यहाँ पे जगह नहीं है डिफाइन में एंड क्वेश्चन आंसर में। डिफाइन का क्वेश्चन नंबर है 3, तो हम डिफाइन लिख रहे हैं, तो डिफाइन का यहाँ आप उसको सिखाए कि लिखे क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन। अब डिफाइन का फर्स्ट आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो आंसर, फर्स्ट आंसर, और उसका आंसर जो है आप उस बच्चे ने पढ़ाया क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी है वो आंसर लिखेगा। फिर आंसर नंबर 2, लीव द स्पेस बिटवीन 2 आंसर्स एंड देन स्टार्ट योर आंसर। इसके बाद जब वो लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में होगा क्वेश्चन एंड आंसर, 1 एंड 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो उसको लिखना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसको फुल फॉर्म में लिखने बोले, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। देन आंसर नंबर 1, नो नीड टू राइट क्वेश्चन, ओके, ये आंसर शीट है, आंसर शीट है ये, तो नो नीड टू राइट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 लिखेगा, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेगा, क्वेश्चन वो यहाँ से पढ़ेगा और यहाँ पे वो आंसर लिख देगा। ठीक है, इस टाइप के वो आंसर शीट्स बनाएगा। क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के साथ अटैच करके वो आप चेक कर सकते हो उसका। फिर मिस्टेक्स जो निकलते हैं वो उसको लर्न करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क, एज अ होमवर्क दे सकते हो, ताकि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और एग्ज़ाम्स में इस टाइप का प्रैक्टिस घर पे वर्कशीट का इस टाइप का प्रैक्टिस लेने से उन लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं। आपको एग्ज़ाम्स में अलग से उसको कोई ट्रेन नहीं करना पड़ता है। तो अब मैं आपको देखिए ये वर्कशीट दिखा रही हूँ पूरा, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। अब आपको पूरा वर्कशीट दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है,
ये देखिए इस टाइप का आपको निकालना है, निकाल लीजिए। ये नर्सरी का है। ठीक है, ये हो गया नर्सरी का। नेम डेट आपको लिखना है। ये हो गया जूनियर केजी का। तो इस टाइप से आप उनको करवाएं। सो मे बी ये वीडियो आपको यूज़फुल रही हो, आपने लास्ट तक देखा होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।